कि जमीन पे बैठने वाले जमींदार होते अरे हैं, चौकी पे बैठने वाले चौकीदार होते हैं, तो गद्दा पे बैठे वाले गद्दार होते हैं। देखा गद्दा पे बैठे गद्दार दिखाते हैं। हम एक नाते ईटा पे बैठल है। अच्छा ईटा पे बैठे हो, चलो ठीक बा, गद्दार तो नहीं बनत हो ना। चलो मास्टर साहब जी, कि अब सवरिया रे गुइया चार लाइन भूमिका में कवि जी को लिखना पड़ा। शूद्र सतयुग को जिनको की कहते रहे, उनके कर्तव्य पावनी के कहते नहीं। धर्म और वीरता हर युगों के किए, किंतु सम्मान इज्जत दिए ना कहीं। हिंदू मजहब के हर करके हिंदू भला, पूरा पाए नहीं अपना अधिकार। जातियों पाति ऊंच खाई बनी, जानते सभी कैसा ही व्यवहार है। आप टाइगर आशीष पाल सुनहरा तिलोरा मछली सार 11 टीवी क्राइम ब्यूरो चीफ जौनपुर के पावन सन्नी से आपके कर कमलों से 100 रुपया का पुरस्कार जो तिलोरा के पावन सन्नी से चल करके आए, सब बाबू से बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। कहानी पर गौर करेंगे। बिरहा की एक लाइन गजल के भाव कवि जी क्या लिखे। अरे अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अगर तुम न रहोगे तो वफा भला जी का कौन करेगा। कहानी पर आप सब गौर करेंगे बाबूजी। सतयुग में हरिश्चंद्र राजा जी, हरिश्चंद्र जो राजा अयोध्या से चल करके काशी नगरी में और बिक गए थे, बिकने के लिए यहाँ पर आए काशी नगरी में। घूम घूम कर अपने आवाज से बाणी से कहते क्या है। कहना बा अरे कोई खुदा, अरे कोई खुदा का प्यारा हमको खरीद ले, कोई खुदा का प्यारा हमको खरीद ले।
अपने बिकने के लिए आए काशी नगरी में। अयोध्या से छोड़कर काशी नगरी में जब आए बाबूजी, अपने मुखाड़ बंदियों से कहते क्या हैं, कहते क्या है मास्टर साहब जी। यही से नजम के लाइन में कवि जी को लिखना पड़ा, कहना है ले ले कोई राजा ले ले कोई राजा के सवार सुन रहा, लेकिन कोई नहीं उनकी पुकार सुन रहा। हर द्वार हर गली में कहते थे तेरी के, हर द्वार हर गली में कहते थे तेरी के, ब्राह्मण और क्षत्रिय चले जाते थे मुखेर के। उस समय धर्म वाले, उस समय धर्म वाले, उस समय धर्म वाले धर्म अपना खो दिया, धर्माधिकार भूप तर धर्म पर रो दिया। बहुत अच्छे। नगीना बनवासी आपके कर कमलों से 30 रुपए का आशीर्वाद। मालिक आपके खुशी रखे, हर मोड़ पर तरक्की करें ऐसे बाबूजी। बहुत बहुत अभिनंदन बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। और इसी के साथ साथ राज बहादुर गौतम ग्राम मादरडी और बहुत समाज पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता जो आप के कर कमलों से 50 रुपए का आशीर्वाद। सब बाबू से बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। उस समय काशी नगरी में बहुत से धनवान वाले, बहुत से राजा पंडित, बहुत से ब्राह्मण देवता आए थे, लेकिन मुंह फेर कर टेर करके चले जाते थे। लेकिन कोई ब्राह्मण ठाकुर वैश्य कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन उस समय करते क्या है, कौन सुना, एक शूद्र कल्लू डोम का एक इंसान था बाबूजी। वही करता क्या है, जो ही कल्लू डोम शूद्र जात के एक मानुष था बाबूजी। तो होता क्या है, एक लाइन तर्ज के भाव कवि जी हमारे लिखा थे। अरे वाह, हमारे गीतिया का हमारे मास्टर साहब जी वहाँ देख के कहा थे जिसे दारू का बात बतौलन। अरे हमनी के लगही रोज रोज पिएला, लेकिन दुल्हन एक दिन अपने सासू अम्मा से रहन देता। कलन की देखा तुहार बहुत जोन पुत्र जीवन बहुत पिएला, लेकिन आज हम सिना होई, आज रोज रोज हमके मारेला, रोज रोज गरियावेला, लेकिन आज हम तो के उड़हन देते। तो दुल्हनिया कहे का, हमनी के लगही सुता लिए राउर बेटा पी के रोज करेला डरामा। हमनी के लगही राउर पी के रोज आधी आधी रतिया के मट्ठी पर से आवेले।
दानी को कोई नहीं पुकार सुन रहा है। कल्लू डोम जब सुनता है बाबूजी तो करता क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी देखकर मुंह फेर करके चले जाते हैं कि शूद्र जात के मैं साथ नहीं दूंगा। और शूद्र जात के जो कल्लू डोम और हरिश्चंद्र दानी को सुन लेता है पुकार। होता क्या है, कल्लू डोम राजा जी से दाम नहीं दियाले, कल्लू डोम राजा जी से दाम नहीं दियाले, दियाले खरीद मोहना नहीं दियाले, कल्लू डोम मांगे उतना कल्लू डोम दाम नहीं किए, दाम तुरंत दे दिए बाबूजी। कहना बा बड़े बड़े धनी और अमीर वहाँ रहले, ढोलियों पखंडी लगे मुहा शूद्र कल्लू डोम दयावान दया की हाले, शूद्र डोम कल्लू डोम दयावान की हाले, लिहाले खरीद मोहाना गरीब की हाले। ओहो शूद्र कल्लू डोम खरीद लेता है। ये तो सतयुग के बात रहल बाबूजी। सतयुग में हरिश्चंद्र दानी को कोई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई नहीं साथ दिया, केवल कल्लू डोम दिया बाबूजी। ए बाबूजी जहाँ पर सोचते हैं जो कल्लू डोम साथ दिए हैं। और ये तो कलयुग के, ये तो सतयुग के बात रहल, लेकिन त्रेता के इधर का रहल मास्टर साहब जी। कवि जी एक लाइन भाव लिखत हो, ये हमारे स्वर्गीय दादा राम कैलाश बाबू जी गावत रहलन, हैदरी चाचा जी गावत रहलन, इलाहाबादी में हमारे दादा लालू जी लहरी गावत रहलन। लेकिन अब हमारे जौनपुर में का गवाता, अब पहले इलाहाबाद प्रयागराज में का गवात रहा, तपन पहले जौनपुर वाला सुनी है कि प्रयागराज वाला सुनी? पहले प्रयागराज वाला। चला दादा लोग के मन कहत हो कि इलाहाबादी प्रयागराज वाली पहले सुनाए दे कि राम झको रामाराई झुलनी। ये हमरे हैदरली चचा जी का रहा है, एकदम खड़ी करताल बाजत रहे। अगर नहीं जाए तो लहाई दे, नहीं तो उधर से लहाई दे। अरे राम झको रामाराई झुलनी, ऊ है साड़ी लहराई स्वर्गदारी मनवा राम कैलाश दादा लामा हे रामा। अरे इलाहाबाद प्रयाग में, पहले इलाहाबाद रहा, आज प्रयागराज है जो भैया। अरे इलाहाबाद प्रयाग में
हमारे बनारसी के जब जौनपुर में आवत हैं तो का गावत है मास्टर साहब जी, अरे बनावा तनी खैनी। कोनो लड़का रहे नई नई शादी भला दुल्हन के बहुत डरात रहे कि अगर सुरती के दुल्हनिया हमार देख जाए तो बहुत डांट खाई जाए। तो कोनो मर्द रहे दादा से कहा ये दादा तनी एक बिरा ला द जल्दी से ना दुल्हन डांट बहुत करे बहुत बिगड़ जाई। तब बड़े चुप्पे से दादा से मांगा था लेकिन दुल्हन देखेंगे बाबूजी। तो दुल्हनिया से पहले दादा से मांगा था एक बिरा, अरे बनावा तनी खैनी, अरे सुना बुढ़ऊ दादा ओ बनावा तनी खैनी, सुना बुढ़ऊ जौनपुर के धरती। अरे मेहर नाचू नौटी दिहले, अरे मेहर नाचू नौटी धैले माता मन में चैनी बनावा तनी, सुना बुढ़ऊ दादा हो बनावा तनी। तो आप सब मनोरंजन हेतु मिलता रहता है। ए बाबूजी त्रेता की हाल सीता जी गर्भ व्यवस्था में रामचंद्र भगवान लक्ष्मण द्वारा वन को छुड़वा दिए। बाबू वन को जब छुड़वा दिए, इधर सिया जी उस वन में अकेली भी रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है बाबूजी। लेकिन उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई साथ नहीं दिया सीता जी को। सीता जी रो रही, सब देखकर चले जा रहे हैं। उस वन में कोई साथ देने वाला नहीं है बाबूजी। तो उस वन में कौन साथ दिया? त्रेता की बात है बाबूजी। एक लाइन भाव बा इसी भाव में, अरे सिया जी रो वही बनावा, ए बाबू सिया जी रो वही बनावा, बरसेला नाया नावा सिया जी रो वही ब्राह्मण वैश्य के ऊ सुन लेना सुना नावा सिया जी रो वही। तब से ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊ सुन ले नाही कनवा सिया जी रो वही बनवा। ऐसा लग रहा है कि सीता जी को बात कोई सुन नहीं रहा है। त्रेता की बात उस वन में सीता जी जब रो रही है तो कौन साथ दिया बाबूजी? छप्पन छुरी ए भैया नाम बताओ ना। ए भैया बनवासी जी की ओर से बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद 22 रुपया मालिक खुशी रखें। माई हर मोड़ पर ऐसे तरक्की करवावत रहे, हम सबके ऐसे मान सम्मान आप लोगन के आशीर्वाद मिलत रहे। अगर कुछ मिलत रहे तो हमारो सबको मन लागी, नहीं तो मजा ना आए भैया। सीता जी जब रो रही उस वन में तो उस समय वाल्मीकि कुटिया पर सुने बाबूजी उस वन की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन ही बच्ची रो रही है। लेकिन कहना बा अंतरा के लाइन में, अरे वाल्मीकि अइले सुन के रोवैया, वाल्मीकि अरे कुटिया पे लेके गइले गइले साहिया।
उस वन में जब आवाज सुने वाल्मीकि, एक शूद्र जात के वाल्मीकि है बाबूजी, जब आवाज सुने उस बच्ची को, उस वन में गए, देखे कि सीता जी बिलक बिलक कर रो रही है बाबू। सीता जी बिलक बिलक कर रो रही है। उस बच्ची को अपने कुटिया पिलाए और बहुत ही शांति वातावरण करे कि बच्ची शांत रहो। बहुत साधारण से मान सम्मान, साधारण से चुप कराए। होता क्या है मास्टर साहब जी, एक लाइन तेरी का भाव बा समय के देखते हुए। अरे सजैता तुलसीदास जी बने, अरे सजैता तुलसी, ए बाबू सजैता तुलसीदास जी बने, रहले मुनि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है रचयिता। ए बाबूजी, वाल्मीकि जो रामायण की रचयिता किए थे और तुलसीदास जो हिंदी में रचयिता किए थे बाबूजी, उस समय गर्भ व्यवस्था था सीता जी को। होता क्या है मास्टर साहब जी, एक लाइन तर्ज के भाव बा, जहां ने काम किया हमारे शूद्र जात के लोग ने साथ दिया है बाबूजी, तो अपने शूद्र जात में साथ देना जरूरी होता है। एक लाइन हमारे कवि जी भाव लिखत हो मास्टर, कोनो निषाद जात के नैया खेवता, मल्ला आपन मछली मारा ता जाल बिना ता बाबूजी। तक निषाद जी कहत हुए का हमारे इलाहाबाद प्रयाग में कि तो हके चढ़ाई बाइल मैया नारियर चुनारिया हो की गंगा मैया रतिया में ओढ़ाई अरे नैहर की नगरिया कुंती रानी कुंवारिया हो नजरिया लड़ी गए, सूरज सूता रहले गोड़ा सारिया हो नजरिया लड़ी गए। बाबूजी, आप राम गरीब की तरफ से इतना बड़ी पुरान याद है भैया, उठलाली से रोटी बोर के बा भैया, ये 20 रुपए का आशीर्वाद। अब बिरहा चलत बा, उधर से उठलाली के रोटी बोर्ड से सुन ले। हाँ, नेशनल साउंड कंपनी जी कोड से बहुत सारा प्यार दुलार सम्मान, ये 20 रुपए का आशीर्वाद। और इसी के साथ साथ राजेंद्र सोखा प्रतापगढ़ के पावन सन्नी से चल करके आए हुए बहुत माया पुरस्कारी 50 रुपए। वाल्मीकि तरफ से बहुत सारा प्यार। अच्छा, जो हमारे संत महात्मा जी वाल्मीकि जो प्रशंसा मैं की थी उसी के लिए सुन करके मान सम्मान दिए। 11 रुपया पुरस्कार। मालिक हर मोड़ पर ही तरक्की दे, सब बाबू से बहुत बहुत प्रणाम बा। अरे नैहर नागरिया कुंती रानी कुंवारिया हो नजरिया लड़ी गए, सूरज सूता रहला हो सारिया हो नजरिया घोड़ा
नैहर के कुंती रहली जो बहुत सुंदर बहुत भोल भाली कुंवारी लड़की थी। एक सूरज नाम से एक लड़का से बाबूजी प्यार हो गया था। तो होता क्या है, अरे भौरा के देखी के लो भावाली भावाली हो नजरिया लड़ी गे हंसी के सुतावाली से जारिया हो नजरिया। घोड़े के देख रेख के काम करता था सूरज नाम के लड़का बाबूजी। रोज ही अपना ही काम समय समय से कर देता था, घोड़े के देख रेख करता था। जब कुंती से सूरज से प्यार हो गई बाबूजी, तो उस समय बहुत ही गर्भ व्यवस्था में तो होता क्या है, अपने इज्जत के लिए सभी सोचता है बाबूजी। एक बालक ही पैदा हुआ जो करण नाम के नाम से लड़का वो पैदा हुआ। संत महात्मा लोग से बाल के ओके बच्चा के बड़ा कैलन बाबूजी। जब ही बड़ा भइल तो करल का मास्टर साहब जी वो हमारे आगे की लड़ाई लड़ल। एक लाइन तर्ज के भाव कवि जी लिखत हुए, बड़ी पुरान तर्जबा, जितने पुरान होला उतने लचकदार होला। अरे बाली उमर का मरा लचकनिया, बाली उमर का मरा लचकनिया, गोरिया की चेली हुरके पनिया, गोरी के डोले डोलनिया ना, बाली उमर का मरा लचकनिया, के होला लनवा, माता कुंती के होला लनवा, लड़का सही माए गनवा, संसद ढेल बनवा, माता कुंती के होला लनवा, और बल के भी नकन टूटल गुमनवा, अर्जुन तोड़े समी अभिमानवा, रम्य सुरपति बने बहनवा, कावच कुंडल मंगल सदनवा, जन्म कठोरा कैले परनवा, जन्म कठोरा कैले परनवा, काटे लाही तनवा, माता कुंती के हो ललनवा, काटे सन सन नाही दनवा, काटे सन सन तनवा। बाबूजी इधर जब कुंती से गोद के एक लड़का करण नाम से पैदा हुआ तो अपने इज्जत के लिए सभी सोचता है बाबूजी। उस समय एक नदिया में उस बच्चा को प्रवाहित कर दिए, जो छोटा सा एक डिलरी जिसको कहते हैं बाबूजी। महाभारत में आप सब देखे होंगे, उस बच्चा को लुटा दिए, उसमें लिटा करके हस्तिनापुर में बहते बहते चले गए बाबूजी। जब हस्तिनापुर में बहते बहते उस बच्चा हुआ चला गया तो वहाँ के सब लोग ब्राह्मण देखे, उस बच्चा को निकाला गया बाबू। जब बच्चा को निकाला गया, आप श्रीमान द्वारिका प्रसाद यादव आपके घर कमलों से 100 रुपया का पुरस्कार आशीर्वाद, सब बहु से बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की प्रतीक्षा। तब उस समय बाबूजी देखे बहुत विद्वान बहुत सुंदर लड़का रहे, ब्राह्मण लोग खा पिया के जवान कैलन बाबूजी। तो उस समय कर्ण और जो महाभारत में आकर के आगे की लड़ाई लड़ा बाबूजी। तो उस समय अर्जुन और भीम से लड़ाई लड़ने के लिए
सभी तैयार करते हैं। अर्जुन और भीम भी हार जाते हैं बाबूजी। तो होता क्या है मास्टर साहब जी, सतयुग त्रेता ये तो ही द्वापर के बात रहल बाबूजी। लेकिन कहना बा पापड़ के लाइन में, अरे नेता बढ़ के घर वाले बुद्धिमान ने भारत माता ने, अरे एक सबस्टर विद्वान नाले भारत। आखिरी प्रमाण में इधर कलयुग में सब आपन दिखावत है बाबूजी। कलयुग में भाई भाई से लड़ाई होता, देवरानी जेठानी से लड़ाई होता, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई होता, खेती बाड़ी विदा लड़ाई होता, धने दौलते विदा लड़ाई होता ए बाबूजी। लेकिन नेता बढ़के वाले घर बुद्धिमानवा रहले भारत में, एक एक से वरिष्ठ विद्वानवा रहले भारत में। यह भारत देश में बहुत विद्वान, बड़े ही ज्ञानी, बहुत ही पहलवान पड़े हुए हैं। अरे रहले महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र ही प्रसाद हो। संविधान भारत के बनवे में मच गए विवाद हो। अरे अकिल करे ना नेतन के कमाम न रहले भारत में, एक एक से वरिष्ठ सुजन रहले भारत में। कलयुग में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब कलयुग में आए और आगे की लड़ाई लड़े बाबू। और होता क्या है, और भारत का संविधान जब बनने में बड़ा विवाद लग गया था। सोचे कि चमार की जात हैं, कैसे संविधान लिखेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कोई नहीं माया जान रहा था बाबूजी। लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी अपना संविधान लिख देते थे। लेकिन आधा के लाइन में कवि जी को लिखना पड़ा, हो मोरे राम, हो मोरे राम, ऐसन विद्वान एक भारत नागरी में भैया। बड़ा जानकार, बड़ा बड़ा बुद्धिमान, वो तो नहीं बड़ी डिगरी भारत में नाही केहू के बाबू। जितनी बड़ी डिगरी लिया पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नमवा भैया। सब लोग युग में कैले न हो मिला। बहुत अच्छे ए बाबूजी। जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी ने अपना संविधान जब लिख दिए
ताकर बाबा साहब जी से मिलने लगे और साहब दिल लगे और तालियां बजा दिए और साहब से दिए कि चमार के हिजाब ऐसा कोई नहीं करा सकता कि संविधान बाबा साहब जी ने लिख दिए थे। लेकिन उस समय जौने सम्मत हमारे बाबा साहब जी संविधान लिख रहे थे बाबूजी, सबके बुद्धि एक को काम न करे जितना हमारे बाबा साहब जी के काम करे बाबूजी। आखिरी प्रमाण में खड़ी कलाइन बा मास्टर साहब जी। अरे चार युग में कैले नमवा, अरे शूद्र के जतिया शूद्रनी के जतिया, चार युग में कैले नमवा शूद्र के जतिया। तब बले धर्म से सब दिन रहले शूद्र ही आगे, अरे लेकिन दौलत के अभाव से पिछड़े रहे अभागे, पावे नाही गाठी दमवा शूद्रन के जाति। जितना हमारे शूद्र जात के आगे काम किए हैं उतना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं साथ दिया है बाबू। सबसे पहले हमारे शूद्र जात के लोग आगे काम किए हैं, इसलिए आज विराह के माध्यम से आप लोगों को ही बताना पड़ रहा है। आखिरकार में सभी लोग आगे की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, आज तक भी लड़ रहे हैं बाबू। तो आखिरी प्रमाण में बिटिया अपन परिचय बतावा था। महा इंद्राज गुरु कहे सभा के करवट लिया जबाना, नीचे के अब ऊपर हो गया रजई कहे जबाना। सधैता तुलसीदास जी किए, सधैता तुलसीदास जी किए, पुष्प